हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस सिटी एम अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर 7 है उसका पार्ट 28 लेकर आए। दोस्तों, पार्ट 28 में हम बात करेंगे आपका जो सम है एक्सरसाइज 7.7 की। उसके पहले आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दूँ रिड्यूस्ड सिलेबस का। रिड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइज का 7.5 रिड्यूस्ड है, ठीक है। और आगे के वीडियोस में मैंने जैसे जैसे थियरी चली है वैसे वैसे मैंने सम्स ले लिए हैं, तो टेंशन नहीं लेना। जैसे कि एक्सरसाइज का 7.5 रिड्यूस है, मैंने एक्सरसाइज 7.1 to 7.4 तो ले लिया है पहले से ही। 7.1 to 7.4, 7.6 भी चला लिया है मैंने। आज 7.7 और 7.8 की बात करूँगा मैं। दैट्स इट, है ना। चल तो स्टार्ट करें। दोस्तों, एक्सरसाइज का 7वां उसमें दिया है कि 29 मिली हेनरी वाला इंडक्टर इज कनेक्टेड टू दी 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विच इज फुल्ली चार्जड। ओके, अच्छी बात है सर। सो फाइंड आउट दी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्री ऑसिलेशंस। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस, एलसी की बात कर रहा है दोस्त। एलसी में फ्री ऑसिलेशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता था? ये होता था सर। बहुत आंसर ला देना तू इतना आराम से। हाँ रे, मैं कहाँ कैलकुलेशन करने जाऊँ यार, तू कर दे दोस्त। ठीक है, चल आ जा। डन 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 डन। बोल, कोई इशू है? तो दोस्तों, ये आपका आंसर है 7वें का। ज़्यादा टफ नहीं था इसलिए दोस्तों, है ना। चलो, अब दोस्तों मैं एक्सरसाइज का 8वां बहुत मस्त लेवल से बात करूँगा मैं। एक्सरसाइज 7.8 की बात करता हूँ। उसमें देखना बहुत बढ़िया बात की है। बोल रहे हैं कि भाई 27 मिली हेनरी का इंडक्टर इज कनेक्टेड टू दी 30 माइक्रोफेराड कैपेसिटर विच इज़ फुल्ली चार्ज। ओहो सर, स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है भैया, ठीक है। स्टार्टिंग में कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और बोला है इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर। इनिशियली चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या बोला है? चार्ज ऑन कैपेसिटर दिया है स्टार्टिंग में। चार्ज कैपेसिटर पे स्टार्टिंग में तो Q1 ले लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं। 6 मिली कूलम बोला है। 6 × 10⁻³ कूलम, है ना। बहुत इजी है। ओके, तो दोस्तों मुझे क्वेश्चन ये पूछा है, आप टेक्स्ट बुक पास में लेके बैठे होंगे, आपको पता है। क्वेश्चन ये पूछा है कि भाई इनिशियल में टोटल एनर्जी कितना होगा? सर, टोटल एनर्जी का एलसी ऑसिलेशन में आपको पता है स्टार्टिंग में जब मैं ये एल और सी की बात करता हूँ तो स्टार्टिंग में सी ज़्यादा फुल्ली चार्ज होता है। हाँ या ना बोल दे यार, चल, है ना। फुल्ली चार्ज होता है। फुल्ली चार्ज होता है तो इसका जो यू इलेक्ट्रिक फॉर्म में जो एनर्जी होता है मैक्सिमम होता है। इसके पास एनर्जी जो मैग्नेटिक फॉर्म में होता है वो ज़ीरो होता है। बात तो यही हुई है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए दोस्तों, इसके पास जो एनर्जी होगा वो क्या होगा? ½ Q²/c, है ना। ½ Q²/c। स्टार्टिंग में एनर्जी कैपेसिटर का मैक्सिमम है तो Q मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम चार्ज, इनिशियल चार्ज कितना था, ठीक है। हमको वो उन्होंने दे रखा है, ठीक है। चल स्टार्ट कर। तो टोटल एनर्जी इनिशियली कितना हुआ? चलिए बोलिए। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ इंडक्टर। तो आप जानते हो इनिशियली कैपेसिटर का एनर्जी कितना? ½ Q²/c। इनिशियल में Q कितना दे रखा है? हाँ, वही Q मैक्सिमम बोल दे, Q1 बोल दे। और यहाँ पे तो ज़ीरो, इंडक्टर का एनर्जी ज़ीरो होता है स्टार्टिंग में। ओके, तो दोस्तों टोटल एनर्जी स्टार्टिंग में कितना? सर, ½ Q1²/c। आप Q1 का वैल्यू रख दोगे, C का वैल्यू रख दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.6 जूल। कितना आएगा? 0.6 जूल दोस्तों। अब मुझे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है, इनिशियली तो बराबर है, अब जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे क्या ये एनर्जी कितना होता जाएगा? टोटल एनर्जी कितना होता जाएगा? तो दोस्तों हम एक बात बोलते हैं, आप एलसी ऑसिलेशन आप पढ़े हुए हो,
ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन आपको पता है दोस्तों, पूरे सर्किट का जो टोटल एनर्जी होता है वो कांस्टेंट होता है ना। कैसे? आपने एलसी जब मैंने चलाया था आपको एलसी ऑसिलेशन तब बोला था, चल फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ, ध्यान से सुनना। जुपाक प्लस 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 प्लस, ये 10 एनर्जी है इसके पास 0 है भाई, है ना। चल दूसरे केस में क्या हुआ, अब धीमे धीमे इसके पास से कम प्लस होने लगे और इंडक्टर के पास एनर्जी बढ़ने लगी, ठीक है। यही बात हुई थी ना एलसी में हमारी। तो इसके पास एनर्जी 7 हो गई तो इसके पास अब 3 हो गई, इसकी एनर्जी इसको मिल रही है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा दोस्तों, बोलिए बोलिए बोलिए, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसके पास से एनर्जी बिल्कुल चली गई, Q = 0, इसके पास एनर्जी मैक्सिमम हो गई। मैक्सिमम मतलब अब इसके पास 10 हो गई, इसके पास 0 हो गई। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? फिर क्या होगा, फिर से सर वो का वही तामझाम, लेकिन अब की बार यहाँ पे चार्ज, अब इंडक्टर इसको एनर्जी देगा वापस। भाई यहाँ से चार्ज निकला तो करंट आया, अब यहाँ पे देखो चार्ज 0 हो गया तो बहने वाला करंट मैक्सिमम हो गया। अब धीमे धीमे इंडक्टर के पास फुल एनर्जी आ गई, इंडक्टर क्या करेगा, इसको एनर्जी देना स्टार्ट करेगा। तो थोड़े प्लस इकट्ठा हुए, थोड़े माइनस इकट्ठा हुए। फिर क्या होगा दोस्तों, और ज़्यादा प्लस इकट्ठा हुए और ज़्यादा माइनस इकट्ठा हुए। अब क्या हो जाएगा, इंडक्टर के पास 0, इसके पास 10, है ना। इस केस में इंडक्टर के पास 7, मान लो कि 6, तो इसके पास 4। तो आप देख रहे हो टोटल तो सब जगह 10 ही है ना। तो ड्यूरिंग एलसी ऑसिलेशन सर्किट का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं बात करूं तो फाइनल में टोटल एनर्जी कितना, बोल भाई, तो सर वही रहेगा 0.6 जूल, बोल हाँ या ना। टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूँ, टोटल एनर्जी, है ना। कैपेसिटर के पास 10 है, इसके पास 0, कैपेसिटर के पास 7, इसके पास 3, टोटल तो कितना हुआ 10। वापस इसके पास 0, इसके पास 10, हो गया टोटल 10। इसके पास 4, इसके पास 6, हो गया 10 और ये 0 और ये 10, हो गया 10। तो फिर डन है कि नहीं है? तो ये है दोस्तों एक्सरसाइज का 7.8, बराबर है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।